स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे, तुमने हमें कभी सपोर्ट नहीं करा, और जब हमने संबंध बनाने चाहे तब तुमने उसको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करी और हमारी शराफत का फायदा उठाया। तो हम क्या करें? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। हम यानी भारत, आप यानी चीन, हम क्या करें? क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारे साथ आपसी संबंध बनाए जाएं, फ्रेंडली रिलेशंस जिसे बोलते हैं वो बनाए जाएं? नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने आपकी ही टेरिटरी, या जो आपकी टेरिटरी क्लेम्ड है, जिसे आप ताइवान के नाम से जानते हो, उसके साथ संबंध बनाने का फैसला किया है। इनफैक्ट संबंध बनाए हैं, और उसके थ्रू हम चीन को अलग अलग चीजों पे थोड़ा बहुत छेड़ते रहते हैं, पोक करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करें आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को, जहां पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। आयुष सांघी IAS अकेडमी मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इस पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जो भी मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए। और इसी के साथ साथ आप इंस्टा और ट्विटर पर अपडेट्स पाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको मिलेंगे, और ये आपकी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पर पहुंचाएंगे। तो जरूर फॉलो करें। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे जाएंगे, और समझेंगे भारत और चीन के संबंध कब से खराब होना शुरू हुए, और क्यों भारत को एक ऐसी कंट्री के पास जाने की जरूरत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। समझे आप? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कहानी शुरू होती है 2017 से। 2017 में क्या हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के पास क्या पड़ता है? डोका-ला वैली, डोका-ला प्लेटो या डोकलैम प्लेटो। वहां पे क्लैश हुआ था चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन BSF का, और बाद में इंडियन आर्मी भी वहां पर गई थी। इन क्लैशेस के समय यह देखा गया कि भारत ने चाइनीज PLA को पीछे ढकेल दिया, और उनके द्वारा बनाई गई सड़क को हमने अपने बुलडोजर्स को उनकी टेरिटरी यानी कि तिब्बतन टेरिटरी में भेजकर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी खुंदक निकालने के लिए और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का बदला लेने के लिए चाइना ने 2020, जब कोविड चरम सीमा पे था, तुम्हारी कंट्री से ही फैला था, तुम्हारे करोड़ों लोग मर गए, भारत में लॉकडाउन लगा था, तब क्लैशेस करे गालवान वैली में, जो कि एक लद्दाख की टेरिटरी है। तो गालवान क्लैशेस में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज PLA एंड द इंडियन आर्मी, दे फेस्ड ऑफ। जैसा कि आप जानते हैं, एक पैट के जरिए वहां पे गोलाबारी नहीं हो सकती, बंदूकें यूज नहीं हो सकती, तो हाथ से फिस्ट फाइटिंग और लकड़ी से, चेन से, सरिये से, इन सब चीजों से फाइट होती है। तो वो ही हुआ, और उसके जरिए काफी ऐसे लोग हैं, उनकी तरफ के भी और हमारे जवान भी शहीद हुए थे। सो इन 2020 चाइना's unusually large winter exercise, कहां पर? तिब्बतन प्लेटो। करते 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 विंटर एक्सरसाइज करते उनका बिल्डअप हुआ गालवान वैली तक, एंड दे ऑलमोस्ट एंटर्ड द इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो दिस ट्रिगर्ड अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ के बीच में मतलब झगड़ा होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच में यह झगड़ा हुआ। तो भारत ने अब जब यह झगड़ा हुआ, उसके बाद ताइवान के डिफेंस में क्यों इंटरेस्ट दिखाया? व्हाई डिड इंडिया शो इंटरेस्ट इन ताइवान डिफेंस? इसका रीजन भी इसी लड़ाई में छुपा है जो भारत की चीन के साथ हुई थी। तो भारत और चीन के जो संबंध है वो ठीक नहीं है। वी हैव अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप, एंड दिस इज अ पिक्चर दैट एप्टली डिनोट्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी कैरी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? सन 2020 से हमने ये देखा कि मई 2020 में LAC, जो कि हमारा बॉर्डर है चीन के साथ जम्मू एंड कश्मीर में, अब UT ऑफ लद्दाख में, results into a major policy challenge for India. अब ये policy challenge क्यों है? Thousands of Indian and Chinese troops face each other in the icy heights of the Himalaya. और ये थ्रू आउट होता है, आपको मैप के जरिए ये चीज दिखाएंगे कि जो टेरिटरी पाकिस्तान ने सीड करी है वहां पर भी क्लैश होता है, जिसको आप सियाचिन के नाम से जानते हो। लद्दाख साइड भी क्लैश होता है, उसके नीचे डोमस्टेक रीजन है, वहां पर भी क्लैश होता है।
द इंडियन रीबफ टू चाइना इन डोकलाम इन 2017, रीबफ, बफ करके हम लोगों ने पीछे ढकेला था, was one of the reason for People's Liberation of Army का जो अग्रेशन था हमारी तरफ 2020 में, ये इसलिए हुआ। तो भारत और चीन की जो पीस डील हुई थी सन 1993 1993 में, इंडिया चाइना हैड अ पीस डील। इस पीस डील को क्या कहते हैं? BPTA। व्हाट इज द फुल फॉर्म? बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट। कि बॉर्डर पे जो सरहद है उस पे अमन और शांति की भावना बनी रहे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उस चीज को लेकर एक समझौता हुआ था 1993 में। इस समझौते के जरिए आप दोनों जो आर्म फोर्सेस हैं दोनों देशों की, ये अपने वेपन्स को, आर्म्स को लोअर करेंगे और इन चीजों के जरिए ज्यादा फाइट नहीं करेंगे, यानी कि इंगेज नहीं करेंगे। सो द पार्टीज अग्री टू रिड्यूस ट्रूप लेवल्स। ट्रूप्स मतलब जितने जवान जाते हैं उनकी संख्या कम करो, कंपैटिबल विद फ्रेंडली एंड गुड रिलेशंस बिटवीन देम। कि आप आपसी संबंध अच्छे बना कर रखो, ठीक है? आप हमारी बात नहीं मान रहे, हम आपकी बात नहीं मान रहे, सीधी बात है। आप जो है, आप हमारी बात नहीं मान रहे, हम आपकी बात नहीं मान रहे, दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। एंड यू हैव टू रिड्यूस ट्रूप लेवल्स कंपैटिबल विद फ्रेंडली एंड गुड रिलेशंस बिटवीन देम। So they also agreed to undertake confidence building measures यानी CBMs along the line of actual control, including by providing notification of troop movements। कि जो भी ट्रूप्स मूव कर रही हैं उनके मूवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप ये अग्रीमेंट को ऑनर करोगे। दिस इज व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। और आपको ये बात जान के खुशी होगी, सन 1993 से लेकर अभी तक ये अग्रीमेंट जो है ब्रीच नहीं हुआ था। लिमिटेड ट्रूप्स ही पेट्रोलिंग करते थे, वही ऑपरेट करते थे। लेकिन क्या हुआ? गालवान वैली के इस क्लैश के जरिए चीन ने खुद इस अग्रीमेंट का उल्लंघन करा है, इस समझौते का उल्लंघन करा है। इंडिकेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ दिस अग्रीमेंट। सो द गालवान वैली क्लैश वाज अकंपनीड बाय अ मैसिव मिलिट्री बिल्डअप, जो कि पीएलए ने करा है। इसकी भी आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने, इन्होंने ईस्ट लद्दाख साइड यानी कि यूटी ऑफ लद्दाख और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश की साइड, दोनों जगह बिल्डअप करा। बिल्डअप का मतलब यह है कि आप अगर ये बॉर्डर है, अगर ये भारत का बॉर्डर है, तो आप यहां तक गांव बना दोगे। टिल दिस इज वेयर यू विल डेवलप थिंग्स। मतलब यहां तक जो है आप डैम बना देंगे, यहां तक आप डैम बनाएंगे, यहां तक आप चीजें करेंगे। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू, दिस इज व्हाट यू विश टू डू। ये चीज आपने करना शुरू कर दी, इसको बोलते हैं बिल्डअप। एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन द लद्दाख सेक्टर एट सेवरल फ्रिक्शनल पॉइंट्स ऑफ द एलएसी। तो फ्रिक्शनल पॉइंट्स तक जा जाके आपने अपना मिलिट्री बेस, आर्मी बेस बनाते गए। जो एलओसी पे पाकिस्तान ने करा है, वही चीज एलएसी पे चीन ने करी। दिस इज व्हाट दे डिड। तो मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां पर ये क्लैशेस हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लैशेस हैव हैपेंड एंड हाउ आर दे लीडिंग टू अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर बोथ द रीजन्स। सो हैव अ लुक। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड एज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये सधा हुआ डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस टेरिटरी को कभी भी वो नहीं किया गया। दिस टेरिटरी वाज नेवर एयरमार्क कि किसकी टेरिटरी है। तो ये है पॉइंट नंबर NJ9842। यहां से लेके हवा में ये टेरिटरी छोड़ दी। इस पूरी टेरिटरी को सियाचन ग्लेशियर कहा जाता है। तो सियाचन ग्लेशियर का एक लोअर साइड, मिडिल साइड, अपर साइड, सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। ये भारत कंट्रोल करता है और पाकिस्तान इसे जो है क्लेम करता है। तो यहां तक जो है इंडियन आर्म फोर्सेस जो है प्रेजेंट है, और यहां पे जो है वो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस प्रेजेंट है। मतलब वो बैठी रहती हैं। इतनी बर्फ है, इतनी ठंड है, -30, -40, वहां पे कैंप नहीं लग सकता, बंकर नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। बंकर बनाओगे वो बर्फ में ढक जाएगा। तो आपको सिर्फ वहां जाके बर्फ पे बैठना है, दैट्स इट। और यहां पे जो है वो चाइनीज PLA प्रेजेंट है। तो इंडिया ने जो है पूरी तरफ, पूरे सियाचन पे होल्ड बना के रखा है। इस तरफ पाकिस्तानी आर्मी है, उस तरफ चाइनीज PLA है। सिर्फ बैठ के एक दूसरे को देखते रहते, दिखता है वो चाइनीज, अगर बाइनोकुलर से देखोगे दिखेगा वो चाइनीज आर्मी वाले बैठे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी वाले बैठे हैं। जिस दिन इंडिया ने रिट्रीट करे अपने सोल्जर्स, जो कि भारत ने करा था 1980s में, उस टाइम पाकिस्तान के सोल्जर्स आके यहां पे बैठ गए।
चाइनीज सोल्जर्स आके यहां पे बैठ गए। तब से लेके आज तक भारत ने इस एरिया को छोड़ा नहीं खाली। अब वैसे आप ये सोचोगे -40 में तुम क्या ही क्लेम कर लोगे, लेकिन नहीं, उनको -40 में भी घुसना है। तो ऑपरेशन मेघदूत नाम का ऑपरेशन किया गया था सन 1987 में। उसके तहत इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर को रिक्लेम किया गया। और हमारे जो इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारेकर साहब, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि हम इस चीज पे कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, जो कि अच्छा डिसीजन है। उसके बाद है शागजगाम वैली। शागजगाम वैली वो रीजन है जो पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन को सीड किया गया, मतलब दे दिया गया चीन को। पाकिस्तान ने चाइना को दिया, और ये बहुत साल पहले सन 1980s में ही दे दिया था कि आपके ऑपरेशन में है। इनफैक्ट सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के जरिए जो है होते हुए पाकिस्तान में आता है शागजगाम वैली। इसको लेकर भी भारत जो है बहुत डिस्प्यूट करता है, क्योंकि हम तो पीओके की पूरी टेरिटरी क्लेम करते हैं, उसी में शागजगाम आता है जो तुमने चाइना को दे दिया। तो ये चीज है। अब आते हैं आक्साई चिन रीजन पे। आक्साई चिन रीजन जो है ये कंट्रोल करता है चीन। साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, उसके तहत चीन ने ये एरिया क्लेम करा था, जब हमारी आर्मी के पास लड़ने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म्स, गेयर और बंदूकें नहीं थी। फिर भी उन्होंने काफी चीजें जो है उनके अग्रेशन से, उनके इंट्रूजन से, ट्रेस पासिंग से बचाई। एंड कुडोस टू इंडियन आर्मी, वेयर इन स्पाइट ऑफ lack of resources it was able to defend this entire land of Ladakh that we proudly claim today. तो Aksai Chin was controlled by China since 1962 war, और ये जो एरिया है यहां पे चाइनीज पीएलए प्रेजेंट है। यहां पूरे में चाइनीज पीएलए ने अपने बेसेस बनाए हुए हैं। तो कहीं कहीं चाइना बेस, चाइना बेस, चाइना बेस ये बनाया हुआ है। यहां पे हॉट स्प्रिंग्स आती है, यहां पे गालवान वैली आती है, और यहां पे एक छोटी सी सड़क आती है जिसे कहा जाता है दौलत बेग ओल्डी रोड, डीबीओ रोड। सो गालवान वैली में क्लैश हुआ था, यहां क्लैश हुआ था। उसके बाद एक डिस्प्यूटेड रीजन है पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो या पैंगोंग लेक, सो का मतलब होता है लेक। ये वो 3 इडियट्स वाली लेक है। तो इस लेक पे जो है वो भी चाइनीज पीएलए इंट्रूड करते करते फिंगर 8 पे आ गई थी। ये फिंगर्स में डिवाइडेड है, फिंगर 1 2 3 ऐसे करके 8 फिंगर्स में डिवाइडेड है। तो चौथी तक चाइनीज पीएलए है, उसके बाद 1 से 4 तक इंडिया है, लेकिन वो हमारे फर्स्ट फिंगर तक आ गए थे। और उसके बाद नीचे ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डोंगचेक रीजन। ये इंडियन ऑक्यूपेशन में है, चाइना कंट्रोल, चाइना क्लेम करता है। सो दिस इज हाउ द इंटायर क्लेम और द रिक्लेमेशन ऑफ लैंड इज गिवन इन बोथ द पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी। ये चीज करी जा रही है। अब मजे की बात यह है कि आप यदि अरुणाचल प्रदेश के मैप को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने सिर्फ 1 साल में एक पूरा गांव बसा दिया, अरुणाचल प्रदेश की बिल्कुल टिप ऑफ द टेरिटरी पे। तो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, शो सैटेलाइट इमेजेस। तो ये जो है इस टाइप का लैंड था, मतलब ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी लैंड है, बिकॉज दैट्स अ हिली एरिया। These pictures were from August 2019. A year later, in August 2020, November 2020, this is how the entire satellite image of that place looked. मतलब आपने एरिया क्लियर करा और यहां पे ये घर बना दिए। कम से कम 50 घर जो है आपने बना दिए, 50-100 घर यहां बना दिए, 50 घर यहां बना दिए, 100 घर बना दिए, गांव बस गया। दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू पुट देयर क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये क्लेम करना चाहते हैं। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट में, ये कश्मीर में नहीं हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। इसके साथ साथ उन्हें अरुणाचल प्रदेश की जो हमारा स्टेट है उसके 11 टेरिटरीज को रीनेम करके चाइनीज नाम दे दिए। देखो, attempts to assign invented names, India reacts after China renames 11 places in अरुणाचल प्रदेश। अब तुम्हारे नामों के हिसाब से चलें, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारी टेरिटरी है। जिसपे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, इनका नाम है अरिंदम बागची साहब। इनका क्या स्टेटमेंट आया, एग्जैक्ट वर्ड्स ही सेड, एंड आई कोट, look at this, we have seen such reports, this is not the first time China has made such an attempt। जाहिर सी बात है, चाइना जैसा बदमाश जो होगा वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, पहली बार नहीं हुआ है। we reject this outright, हम इसे बिल्कुल खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश is oblique has been India's integral part and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality। इस रियलिटी को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप नाम दे दीजिए, आप स्टेपल्ड वीजा इशू कर लीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, सो वट एवर यू डू, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो ये पूरा का पूरा इशू का बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको यह समझ में आए कि भारत
ताइवान के डिफेंस को सपोर्ट करके चाइना को कैसे काउंटर कर रहा है, हाउ इज इट डूइंग, दैट एंगल हैज टू बी अंडरस्टूड। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, स्टडी IQIS लेकर आया है आपके लिए स्पेशल P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भारत का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव, वेल स्ट्रक्चर्ड और कंप्लीट, मोर देन कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज, फाउंडेशन बैच यानी GS प्रीलिम्स और मेंस का मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जनरल स्टडीज प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जैसे हम SIP कहते हैं, वो मिलेगा, और सक्सेस इन मेंस का रिवीजन बैच मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट, जिसको आप प्रीलिम्स के MCQ प्रैक्टिस कहते हो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेंगे, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें प्रॉपर मेंस के आंसर्स का इवैल्यूएशन भी मिलेगा। ये सारी की सारी सुविधाएं हैं, और इसके साथ क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी, एग्जामिनेशन तक हम आपके पास मेंटरशिप सर्विसेज और ज्ञानवाणी सेशंस भी लेकर आते हैं। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज, ऐसे मार्केट में जहां पे लाखों रुपए लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन कोर्स के। तो वहां पे हम आपको 70,000 में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर में अगर आपने सब्सक्राइब करा मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव, सांघी लाइव कोड के जरिए आपको यही बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में, 30,000 ओनली। तो 30,000 रुपए में आपको मिलेगा। 9 जून को यह बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। जरूर सब्सक्राइब करें, कोड जरूर याद रखें, सांघी लाइव। सो लेट्स अंडरस्टैंड चाइनीज अग्रेशन ओवर ताइवान। भाई चाइनीज अग्रेशन ओवर इंडिया तो हमने समझ लिया, अब चाइना को ताइवान से क्या दिक्कत है? चाइना को सब कुछ क्लेम करना है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, फलाना हमारा है, ये हमारा है, कल को नॉर्थ ईस्ट हमारा है, यूपी हमारा है, सब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरी दुनिया मेरी है, एक दलाई लामा को छोड़ के सब कुछ हमारा है। ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो जब चाइनीज अग्रेशन हो रहा है ताइवान की तरफ, क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत अच्छी इमेज मिली मुझे, आप यहां देखिए। ये चाइना है और ये किस तरीके से ताइवान को क्लेम करता है। सो चाइना एंड ताइवान आर डिवाइडेड बाय ताइवान स्ट्रेट। ये समझने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि चाइना का जो ऑफिशियल नाम है दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, और ताइवान का नाम है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना किसी हिस्टोरिकल वजह से ताइवान की पूरी टेरिटरी को चीन का ही भाग मानता है। इट कंसिडर्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना, which is why China keeps claiming the Taiwanese territory, and the things started to go south, things started to get bad after Nancy Pelosi। ये नाम आपको सुनते ही घंटी बजनी चाहिए। अभी आपको बताते हैं, ताइवान में लैंड करी, 25 साल में पहली बार कोई अमेरिकन एनवॉय जो है वो ताइवान की तरफ आया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब से वो आई तो उसके बाद चीन ने ताइवान के आसपास, अब ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, दिस इज एन आइलैंड कंट्री, इसके आसपास जो है उन्होंने ड्रिल्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू करी। कैसे? देखिए, एयर सॉर्टीज, प्लेन उड़ाने शुरू कर दिए, नेवल मिलिट्री प्लेन्स, नेवल डिप्लॉयमेंट्स, आपने सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी, शिप्स डिप्लॉय कर दे, और ये आर्मी शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, ये नॉर्मल शिप्स नहीं है, टूरिस्ट शिप्स नहीं है, या वो जो क्या बोलते हैं क्रूज नहीं है, बॉलिस्टिक मिसाइल्स, आपको जान के हैरानी होगी, थोड़ी देर में बताता हूं, आप हंसोगे, और लाइव फायर ड्रिल्स, ये सब आपने ताइवान के आसपास करना शुरू कर दिया। Demonstrated China's combat capability to accomplish President Xi Jinping's historic mission of absorbing the island democracy. Island democracy को absorb करने की बात करी, और military drills around Taiwan had happened. इस कदर करी, आप ये सोच के देखिए, ये चाइनीज टेरिटरी है, ये ताइवान टेरिटरी है, और ये जो आप रेड मार्क्स देख रहे हैं, इस पूरे में उन्होंने एक्सरसाइजेस करी। ये सारी एक्सरसाइजेस की जगह है, लाइव फायर ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स, ठीक है, नेवल ड्रिल्स, नेवल डिप्लॉयमेंट्स, ये यहां पे करा। ऊपर से चाइना ने जबरदस्त बेवकूफी करी, तो यहां कहीं ऊपर, दिस इज वेयर जापान लाइन्स, यहां जापान पड़ता है, 5 मिसाइल्स छोड़ दिए। तो यहां से मिसाइल्स छोड़े टेस्ट करने के लिए, जो आके ताइवान को क्रॉस करके यहां पे गिरे। एक मिसाइल जाके जापानीज टेरिटरी में गिर गया। मतलब बेवकूफी का आलम देखिए। 5 Chinese missiles sent over Taiwan during the drills landed in Japan's exclusive economic zone। जापानीज टेरिटरी में तुमने अपना वो गिर दिया। तो जापान और चाइना वैसे ही एंटी है, और जापान में तो हिस्टोरिक है, हिरोशिमा नागासाकी, जहां पे मोदी जी गए थे, तो जापान एंटी हो गया चाइना के। दिस वुड लाइकली इंट्रूड इनटू जापानीज एयर स्पेस एंड परहैप्स पुल टोक्यो इनटू अ वॉर ओवर द आइलैंड, क्योंकि जापान के ऑफिशियल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के टेरिटरी में ताइवान पड़ता है।
ताइवान वॉज इंपीरियल जापान फर्स्ट कॉलोनी। देखिए, इट इज जोग्राफिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द जापान आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देख सकते हैं आप, ये जापान है, दिस इज जापान, और ये ताइवान है। सो हैव अ लुक एट दिस, ये जापान है, ये ताइवान है, और ये जापान की पहली टेरिटरी थी। अब तुमने इनको छेड़ने के चक्कर में मिसाइल यहां गिर दिया, तो अब सोच के देखिए ना, कैसे चुप बैठेगा जापान। जापान तो ये एलिवेट करेगा हर तरीके से, रिटेलिएट भी करेगा, और जापान से कैसे पंगा ले सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए मिसाइल्स कहां कहां से आए, एक मिसाइल, दो मिसाइल, तीसरा मिसाइल, चौथा मिसाइल, पांचवा मिसाइल। ये जापानीज इकोनॉमिक जोन है, यहीं आके मिसाइल फटा। सो 5 of the missiles fell into this area, which is what has created troubled tensions between Japan and China. This is what happened. So Japan protests after Chinese missiles land in its EEZ. The exercises came 2 days after the then US House of Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. This happened in 25 years. For the first time in 25 years, ये बहुत बड़ी न्यूज थी, और ये कोविड की ही न्यूज है, 2021 की बात है। Then just hours after China said a planned meeting between its foreign minister and Japan said had been cancelled. China's displeasure with the group of 7 statement G7 urging Beijing to resolve Taiwan tensions peacefully. कि ताइवान की जितनी भी दिक्कतें हैं उसको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएं, ये चीज हुई। तो ये ताइवानी टेरिटरी है। तो ताइवान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो ताइवान का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, इज ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना की। द मूवमेंट एडवोकेट्स द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन ताइवानीज स्टेट। इंडिपेंडेंट, प्योर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन ताइवानी स्टेट। सो एडवोकेट करता है फॉर्मल डिक्लेरेशन को, कि भाई ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी डोंट हैव टू डिक्लेयर, वी डोंट हैव टू डू दीस थिंग्स। इट अपोज टू चाइनीज यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेटस को ऑफ ताइवान चाइना रिलेशंस। ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो ताइवान की प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ये है, सो उनका नाम है साई इंग वेन। द करेंट साई इंग वेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ताइवान, क्या बोला इन्होंने, that Taiwan is already an independent country as ROC. नाम ROC है, ताइवान बोला जाता है, does not have to push any sort of formal independence. ये प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, और ये बोला गया है none other than जो वहां की हेड ऑफ द स्टेट है या प्रीमियर है। सो इट्स अ प्रोविंस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चीज चाइना का क्लेम है, लेकिन ताइवान इसे नहीं मानता। तो यहां तक जो कहानी है वो चीन और ताइवान को लेकर जो है आपको समझाई गई है। अब आते हैं भारत और ताइवान के संबंधों पे। लेट्स कम टू इंडिया ताइवान रिलेशंस। भारत और ताइवान के संबंध सन 1993 से शुरू हुए या एस्टैब्लिश होना शुरू हुए, और स्पेशली जो गालवान वैली का क्लैश हुआ था, उसके बाद उन संबंधों को सीमेंट करा गया और सॉलिड तगड़ा किया गया। सो बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ताइवान हैव इंप्रूव्ड सिंस द 90s and they have strengthened after India-China border issue was raised in 2020. भारत जो है वो एक कदम आगे बढ़ा। मई 2022 में हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी ताइवान में गए, जहां पे उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है उनकी स्वेरिंग इन हो रही थी। उनका नाम क्या है, साई इंग वेन। ये दिखाया, साई इंग वेन की सेकेंड टर्म थी। सो 2 MPs and the de facto Indian ambassador to Taiwan joined the online ceremony for the second term inauguration of Taiwanese President Tsai Ing-wen. अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि 2016 में जब ये आई थी पावर में, उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने किसी को नहीं भेजा था। There was no representative from India because the Modi government did not send members of parliament to Tsai's first inauguration in 2016. So this is a huge thing. ये एक पहला इनिशिएटिव था टुवर्ड्स अ स्ट्रेंथेंड इंडिया ताइवान रिलेशनशिप। सो आफ्टर दैट व्हाट इंडिया हैज डन समथिंग ह्यूजली टैंजिबल। और वो टैंजिबिलिटी क्या है? वो टैंजिबिलिटी है कि भारत ने स्पेसिफिकली अस्क्राइब करा कि भाई हम आपको इकोनॉमिक फायदा दिलवाएंगे। इकोनॉमिक फायदा कैसे? हम आपकी कंट्री से इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। इसका कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर दे रखा है, देखिए April to February 2023, if you look at this, ताइवान से जो इंपोर्ट्स हुए हैं, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स 1339.2, 1329.2, दिस इज इन मिलियन डॉलर्स, ये इन मिलियन डॉलर्स है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 1325.4। तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है वो 57% हुई टेलीकॉम कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक में 102% हुई, यानी कि डबल हो गया।
और चाइना में सेम टाइम पे 0.8% ग्रोथ हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमने कम कर दिए, 29% से कम कर दिए टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो हमने उनको पैसा कमवाया है, ये ऑटोमेटिक सबसे बड़ा फायदा है। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज मैसिव। सो ताइवान से हमने 2.34% शेयर था इंडिया का टोटल इंपोर्ट्स में, ये बढ़ के 8.98% हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक साल में 4 गुना हो गया शेयर। ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, कोई इतना करता नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में जो शेयर है वो 3% से ऑलमोस्ट 6% पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ये चीज देखना, ये चीज समझना इज समथिंग दैट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी चीज है। तो व्हाई चाइना इज डेस्परेट टू गेट ताइवान, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि चीन जो है वो ताइवान को लेने में इतना डेस्परेट क्यों है, वो क्यों ताइवान में इतना इंटरेस्टेड है। चाइना जो है उसे ना तो ताइवान में इंटरेस्ट है और ना ही साउथ ईस्ट एशिया में इंटरेस्ट है। चाइना को इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन इज अ मैसिव वे टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी एबल टू काउंटर द हेजेमनी ऑफ यूएस। अमेरिका की हेजेमनी या तानाशाही कहे, उसको काउंटर करने के लिए एक लौती चीज है, वो है इंडियन ओशन। उसमें चाइना को प्रेजेंट होना पड़ेगा और चाइना को इनरोड्स बनाने पड़ेंगे। उसका रास्ता खुलता है ताइवान से। सो फॉर दैट इट हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ ताइवान बिकॉज इट हैज टू इंक्रीज इट्स मिलिटरी प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, व्हिच इज व्हाई चाइना इज डेस्परेट टू गेट ताइवान। इट विल बी अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक लॉस फॉर इंडिया इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान। बिल्कुल सही, हमें लॉस है और हमें मिलिट्री थ्रेट भी है। कैसे है आपको बताते हैं, देखिए। अब ये जो है ये मैप आप देख सकते हैं। सो इंडियन ओशन, दिस इंटायर रीजन इज द इंडियन ओशन, इट्स अ ह्यूज रीजन, राइट। इस पूरे रीजन को यूज करना है इफेक्टिव ट्रेड के लिए। तो चीन जो है वो सबसे पहले आएगा ताइवान, ताइवान को लेगा, साउथ चाइना सी के जरिए जो है वो स्ट्रेट क्रॉस करके इंडियन ओशन की तरफ आएगा। सो ताइवान एक ऐसा आइलैंड है जो आइलैंड इनके ट्रेड के लिए इफेक्टिव होगा, चाहे वो पैसिफिक की तरफ हो चाहे वो इंडियन ओशन की तरफ हो। टू स्टार्ट विद, ताइवान इज द की, ताइवान एक की है। तो जब इन्होंने सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी बनाई थी, या अब आज की डेट में कहें मैरिटाइम सिल्क रूट बनाया था, उसमें ताइवान को छोड़ के बाकी सारे आइलैंड्स दिखाए थे, लेकिन ताइवान से ही शुरू हो सकती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मैरिटाइम सिल्क रूट। और कोई पहला आइलैंड ही ताइवान है, और कहां से शुरू करोगे। दिस इज व्हाट हैपेंड। So China aspires to break the US hegemony in the world by prospering economically and militarily. Militarily आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। भाई आपने 100 सबमरीन बना ली, वो वहीं खड़ी है आपकी कंट्री में, तो उसका फायदा क्या है। Are you getting the point? तो आपको इंडियन ओशन में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। So Indian Ocean is the center pillar if China wishes to continue thriving economically. और economically इसलिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, और सारा ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के जरिए होता है। आपको दिखाते हैं कैसे, ये देखिए। मोर देन 60% ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, 60% से ऊपर जो एक्सपोर्ट है और 70% से ऊपर जो इंपोर्ट है चाइना के ऑयल के, जिसके बेसिस पे सारी इंडस्ट्री चलती है, वो होती है इंडियन ओशन के थ्रू। और वो एक स्ट्रेट के थ्रू होती है जिसे आप कहते हो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। दिस इज अ वेरी नैरो कॉरिडोर, इतना सा कॉरिडोर है इतने बड़े ओशन में। टू रीच द इंडियन ओशन चाइना हैज टू पास अ नैरो स्ट्रेट व्हिच क्रिएट्स अ डायलेमा फॉर चाइना। इसके लिए वो ऑल्टरनेटिव रूट भी ढूंढ चुके हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। Therefore, it is a pivotal region to contain China by India and the US from becoming a global power. इंडियन ओशन पे चाइना की हेजेमनी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट। दिस इज द मलाक्का स्ट्रेट। तो इंडियन ओशन से आपका जो ट्रेड होता है, और कोई रास्ता नहीं, अगर चीन पहुंचना है आप कहीं से नहीं पहुंच सकते, मलाक्का स्ट्रेट के जरिए जाएं, साउथ चाइना सी क्रॉस करके आप चीन पहुंचेंगे। दिस इज द ओनली वे। बाकी देखिए, यहां से घूम के जाओ लंबा पड़ेगा, यहां से घूम के जाओ लंबा पड़ेगा, और कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। सी के थ्रू आपको रोड रूट करना पड़ेगा। तो रोड रूट में जो इन्होंने सीपीईसी कॉरिडोर यहां पे बनाया था, उस पे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। ग्वादार पोर्ट जो बनाया, उस पे भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट यानी कि वो लोन रीपे नहीं कर पाया। बाद में पाकिस्तान ने हाथ जोड़े कि अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लो, हमारे पास ब्याज देने का पैसा नहीं है। तो अब उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्या निकाला है, म्यांमार, यांगोन पोर्ट, जिसे सितवे पोर्ट भी कहा जाता है। So China bringing the military into Chinese built infrastructure in the Indian Ocean. अब वो मिलिट्री डाले हैं चाइनीज बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन्होंने जब कुछ आइलैंड्स के साथ टाई अप करे थे, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जो पोर्ट है उसे कहा जाता है हम्बनतोता पोर्ट। हम्बनतोता पोर्ट पे चाइना ने एक स्पेसिफिक जो है पोर्ट बनाया था। हम्बनतोता पोर्ट पे एक बेस बनाया था।
उस बेस पे जो वेसल मिली, श्रीलंका डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव मटीरियल इन द चाइनीज नेवल वेसल एंकर्ड एट सदर्न हम्बनतोटा पोर्ट। तो ये तो मतलब आपने ब्रीच कर दिया, आपने सिविलियन पर्पसेस से लिया था, वहां पे तो टूरिस्ट शिप स्टॉक होने चाहिए थे। In 2021, US intelligence agencies found that China was secretly building a military facility at the Khalifa port of UAE। मिलिट्री फैसिलिटी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो मतलब चीन कहीं नहीं रुक रहा है, इंडियन ओशन को कैप्चर करने के लिए सब कुछ है, which is why it has already had a heavy presence in South China Sea। यहां भी है, श्रीलंका में भी बना लिया, यूएई में भी। तो पूरी की पूरी लाइन आप इस तरीके से बना रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर पीसफुल पर्पसेस। आप अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल मिल रहा है तो आप उसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो दीज एक्टिविटीज बाय चाइना आर लाइकली टू इंक्रीज फर्दर इफ दे कॉन्कर ताइवान। इस वजह से ताइवान का इंडिपेंडेंट होना ये इंडियन और अमेरिकन इंटरेस्ट में है। तो चाइनीज एक्शंस टू गेट डिफरेंट रूट्स टू एक्सेस द इंडियन ओशन कैन बी सीन थ्रू सीपीईसी और रेल एंड रोड नेटवर्क फ्रॉम चाइना टू म्यांमार। That gives China direct access to the Indian Ocean। चीन को डायरेक्ट एक्सेस दिया है इंडियन ओशन की तरफ। China has successfully carried a freight run from Yangon port in Myanmar to China's Yunnan province। तो अब आपको ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए, मलाका स्ट्रेट से नहीं जाना है, तो आपने क्या रूट निकाला, ये देखिए रूट क्या निकाला गया है। रूट इज कि आप यहां से ना जाते हुए आप इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल में आए और ये यांगोन पोर्ट के जरिए म्यांमार में होते हुए लिंकैंग और शेंगडू यहां पे आए। ये चाइनीज टेरिटरी है। So this is basically sea road rail route, sea route, road route, rail route। इसे कहा जाता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये शेंगडू चाइना यहां से विद एक्सेस टू द इंडियन ओशन वाया यांगोन, यांगोन से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में आता है। दिस वाज ओपनड, इस चीज को ओपन किया गया। तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत ने क्या किया है, व्हाट हैज इंडिया डन। ये तो हमने चाइनीज इनिशिएटिव लिया और चाइना का जो पूरा प्लान है इंडियन ओशन को कॉन्कर करने का और ताइवान के प्रति उसकी क्या अप्रोच है, उसको देखते हुए क्या हमने कुछ करा, हमने अपनी उंगली भी हिलाई। बिल्कुल सही बात है। एक जमाना था जब डॉक्टर आई के गुजराल जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, ब्रीफ टाइम तक रहे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको कहा गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, कि मतलब हम हमेशा वेस्ट, अमेरिका, यूके, यूरोप ये देखते रहते हैं, आप ईस्ट की तरफ भी देखें, सिर्फ वेस्ट की तरफ ना देखें। दिस इज द पॉलिसी दैट ही हैड बिल्ट। उस पॉलिसी को कहा गया था लुक ईस्ट पॉलिसी। उस पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 20 साल बाद मोदी सरकार में जब सुषमा स्वराज जो है वो अंतरराष्ट्रीय मंत्री थी, उन्होंने उसको कन्वर्ट करा किस चीज में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिर्फ देखने से क्या होगा, कुछ करो तो उस पे एक्ट तो करो, काम तो करो। सो इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स रिलेशंस टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद हुआ क्या, हमने देशों के साथ जो सिर्फ एक पार्टनरशिप संबंध था उसको हमने अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करा। कौन से देशों के साथ, इंडोनेशिया, ये सारे आप साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड आसियान कंट्रीज। दे फोर्ज्ड क्लोज टाइज विद ऑल कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। The objective is to promote economic cooperation। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आर्थिक तौर पे जब तक पैसों से आप किसी का फायदा नहीं कर सकते, कोई देखिए फायदा दो तरीके से होता है, आपसी संबंध जो है वो दो तरीके से बनते हैं। या तो आप इकोनॉमिकली उसका बेनिफिट करवाएं, उसके पैसा बचवाएं या उसका पैसा कमवाएं। दूसरी चीज है डिफेंस। डिफेंस को लेके आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप उसके बॉर्डर सिक्योर कर रहे हो, उसको अटैक से बचा रहे हो। तो दो चीजें होती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। कल्चरल टाइज तो कहने वाली बात होती है, लेकिन होते भी हैं, कल्चरल टाइज भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी चीजों में दो चीजें मैटर करती हैं वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस टाइज। तो आप देख सकते हैं भारत के संबंध म्यांमार, थाईलैंड, ये तो सब आसियान देश हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका इंडोनेशिया आ गया और ये सारी कंट्रीज आ गई। तो इन सारे देशों के साथ जो है भारत के अच्छे संबंध लगे हुए हैं, मेंटेन्ड है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, ये प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स आपको पता भी होंगे। आईएमटी हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, आप ड्राइव करके थाईलैंड तक जा सकते हो। 1360 किलोमीटर लंबा रूट है। देखिए इसका रूट देखिए कहां से कहां तक है। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम मिजोरम, मोरे तामू, ठीक है, ये आते हुए मैंडले, ठीक है, नाइपीटो कैपिटल है, ठीक है, बागो, और होते हुए ये यहां तक माइसोट तक आता है थाईलैंड में। 3 country रूट है। So this route has been established, a highway upgrade under India's Act East policy that will connect Moreh, India with Mysore, Thailand via Myanmar। इसके जरिए तो म्यांमार में भी टूरिज्म बढ़ेगा और थाईलैंड में भी टूरिज्म बढ़ेगा, both things would happen।
उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट भारत ने बनाया है ये है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये शुरू होता है यहाँ डायमंड हार्बर, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। तो ये रिवर रूट है, हुगली रिवर। फिर बे ऑफ बंगाल का जो ये रूट आप देख पा रहे हैं ये आता है सितवे पोर्ट, म्यांमार पोर्ट। फिर यहां से जो है ये रिवर रूट है, कालादान रिवर जेटी यहाँ पे है। फिर ये हाईवे है जो कि यहां तक आता है। उसके बाद मिजोरम आइजोल तक आता है, ये रोड रूट है। सो मल्टी मॉडल कैसे हुआ? सी, ओशन, रोड और रेल, तीनों रूट्स है। ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे सी पोर्ट एंड रखाइन पोर्ट बाय म्यांमार बाय सी। इसके जरिए इंडिया ही इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन म्यांमार का भी इसमें फायदा होता है, म्यांमार तक भी गुड्स पहुंचते हैं। और तीसरा और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चारों कंट्रीज के लिए, वो है क्वाड्रिलैटरल इनिशिएटिव और क्वाड। भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत यहां पे हुआ, जापान, यूएस हुआ इधर और ऑस्ट्रेलिया हुआ इधर। चार देशों के बीच में इट वॉज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे बिफोर हिज असैसिनेशन। इट हैज बिकम अ कोर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइना। तो चाइना को बड़ी मिर्ची लगी थी जब हमने ये चीज बनाई थी, तो ये हुआ। तो शुड इंडिया मेयरली रिलाई ऑन क्वाड? क्वाड में लोग अपना फायदा देखते हैं। क्या भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ क्वाड को देखना चाहिए या खुद भी कुछ करना चाहिए? बाइडेन तो अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है। जो बाइडेन ने कभी आवाज नहीं उठाई जब गालवान वैली में इंडिया पे अटैक हुआ और 10 चीजें हुई। जो बाइडेन नेवर ओपन्ड हिज माउथ, बट व्हाट डिड ही से इवेंचुअली? आइए देखते हैं। इंडिया होल्ड्स मोर एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद द यूएस। हम करते हैं, कई सारी होती है, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। Biden has still not uttered a single word about the last months of Himalayan border aggression by China. Biden ने मुंह नहीं खोला। Nor has Biden administration shown urgency in fortifying Taiwan's defenses. ये भी नहीं कि ताइवान तक मटेरियल भिजवा दे। However, Biden has again said US forces would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. मतलब ये वेट कर रहे हैं कि तुम अटैक करो तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे यूक्रेन को सपोर्ट करा है। In his most explicit statement so far on the issue, this is what has been stated by Joe Biden. So Joe Biden is again says US forces would defend Taiwan from Chinese attack. गार्डियन की न्यूज। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दो तीन चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज ये है कि चाइना का इंटरेस्ट ताइवान में है और क्यों है, वो इंडिया के लिए किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है और इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्या हमें यूएस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यूएस किसी का सगा नहीं हुआ है। So what is the way forward? China's indigenous technology is about 2.5 times more advanced than Indian technology in the military domain. ये चीज है, चाइना का मिलिट्री prowess, it has more number of submarines than the US. It has more number of ships than the US. Chinese Navy is far superior to the Indian Navy. Indian Navy तो कहीं stand नहीं करती है, to be honest, लेकिन US Navy से भी ज्यादा superior है। So India must develop its navy till the time China engages with Taiwan to protect its security interest in the neighborhood. इंस्टेंटली ताइवान को हेल्प चाहिए तो वहां से यूएस की शिप्स पैसिफिक ओशन से चलेंगी तो कितने दिन में पहुंचेंगी? इंडिया पास में है तो इंडिया को पहुंचाना पड़ेगा। इंडिया वुड बी अनेबल टू कंटेन चाइना इन द इंडियन ओशन इफ चाइना सक्सेसफुली इन्वेड्स ताइवान टुडे। आज को देखते हुए हमें ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा सक्षम होना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया को अभी से एक्शन लेना पड़ेगा। Relying on India's Quad security dialogue to fulfill its security interest may not be able to achieve India's security interest. ये चीज करना बहुत जरूरी है। क्वाड पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस टॉपिक में। दिस वाज अ ग्रेट टॉपिक। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।